हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दास आईसीएस। और आज है मेरा थर्ड लेक्चर अनुभागवार विश्लेषण को लेके। आज हम लोग बचे हुए कुछ सेक्शन जो 354 अमेंडमेंट से आईपीसी में जोड़े गए थे डॉक्टर जेएस वर्मा कमेटी को लेके। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो उन बच्चों को पता होगा कि मैं किन सेक्शंस की बात कर रही हूँ। तो उसका आज लास्ट डे है, उसमें आज हम लोग लास्ट के कुछ सेक्शंस को देखेंगे। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल, और ये हमारी बची हुई कुछ धाराएं हैं, 2 धाराएं हमारी बची हुई हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियोस में जो भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड होंगे। उसमें जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अन्य एग्जाम्स के लिए भी वो एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जो हर बच्चे हर एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है और हम लोग उस पर चर्चा करें। आइए देखते हैं सेक्शन 354 डी। ये है बीएनएस और ये है आईपीसी। आज हम लोग बात करेंगे पीछा करने, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टॉकिंग। एग्जाम डायग्राम को देख के ही, ये पिक्चर को देख के ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। बिल्कुल ठीक समझा आप लोगों ने। ये सेक्शन स्टॉकिंग को लेके ही है, पीछा करने को लेके ही है, मगर आईपीसी इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करता है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है, जिससे सिर्फ पीछा करना ही नहीं, कई सारे कृत्य जो पीछा करने से जुड़े हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे। ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है। कोई भी पुरुष किसी महिला से उसकी व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया, मतलब कोई भी ऐसा काम करने को कहता है जो कि बहुत पर्सनल है, जैसे कि नंबर मांगना, जैसे कि कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, आपके पीछे पीछे आना, उससे ये प्रदर्शित होगा कि ये ट्यूशन कहाँ पढ़ते हैं, ये पता चल जाएगा उस लड़के को। तो ये सारी चीजें ये व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया में इंक्लूड हो जाती हैं, और हम लोग देखते हैं कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, और वो महिला क्या करती है, स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित करती है। अच्छा, अगर महिला अनिच्छा ना उपदर्शित करे तो ये अपराध नहीं होगा। इस अपराध की कंडीशन ही यही है कि वो उसे मना कर। स्वेच्छा से जब कोई इन चीजों में इन्वॉल्व होता है तो वो अपराध में नहीं आता है ना। तो ये स्पष्ट रूप से खुद मना कर रही है, तब भी वो उसको क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि प्लीज प्लीज अपना नंबर दे दो, प्लीज प्लीज मुझे कॉल करो, प्लीज प्लीज मुझे मैसेज करो, प्लीज प्लीज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, प्लीज मुझे फॉलो बैक करो, प्लीज कमेंट करो, प्लीज लाइक। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, स्टॉकिंग में आती है। जो कोई किसी महिला, अब देखो इंटरनेट वाले अपराध, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना में क्या आ सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड नंबर ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स, लिंक्डइन, कितना कुछ है। इन सब जगहों पे क्या करता है, प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप किसी को लाइक कर रहे हो, किसी का पोस्ट, है ना, इन सब चीजों को जो देख रहा है, जो इन चीजों को फॉलो कर रहा है, आपने अपनी फोटो लगाई तुरंत लाइक कर रहा है, तुरंत मैसेज कर रहा है, बार बार बटन लगा रहा है फॉलो का, एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, नहीं कर रहे हो आप। तो जो आपकी ना करना है ना,
स्पष्ट रूप से अनिच्छा जो ये प्रदर्शित कर रही है वो उसे क्या अपराध बना रही है, 354 डी और पीछा करने का अपराध इसको बना रही है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। अब आगे देखते हैं। परंतु, जहां पे परंतु आ जाए वो उस सेक्शन का क्या होता है, अपवाद होता है। इस सेक्शन का अपवाद क्या है, इस सेक्शन का एक्सेप्शन क्या है? अपवाद को हिंदी में कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि जो ये पिछले आचरण आपने देखे वो पीछा करने की डेफिनेशन में नहीं आएंगे अगर वो इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। अब ये दो कैटेगरी देख लेते हैं क्या कहती है। ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के लिए प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मतलब किसी अपराध के निवारण के लिए किसी ने, महिला ने कोई कंप्लेंट करी होगी कि ऐसी ऐसी बात है, तो कोई पुलिस वाला पीछा कर रहा है या फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, और वो अभियुक्त पुरुष है, मतलब असाइन किया गया है उस आदमी को, ये कार्य दिया गया है क्या करने के लिए, किसके द्वारा, राज्य द्वारा, मतलब स्टेट द्वारा। समझ रहे हो, कोई संस्था है, मान लो डिटेक्टिव देखे ना आप लोगों ने, कोई डिटेक्टिव ये काम कर रहा है तो वो उसके जॉब का पार्ट है, वो ये क्या हो गया, डिटेक्टिव जो हो गया वो इसका अपवाद हो गया। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल अभी आप लोग को दूंगी, दूसरा अपवाद समझा दूं। ऐसे किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया जाए। विधि द्वारा मतलब लॉ द्वारा, कोर्ट ने कहा है कि इस लड़की को सुरक्षा दी जाए, तो दो आदमी उसके पीछे लगा दिए गए हैं उसको मॉनिटर करने के लिए कि फलां लड़की को इसकी जान का खतरा है, तो ऐसा करना पड़ेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्ति युक्त और न्यायोचित था। मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस, किसी लड़की के ऊपर मान लीजिए कि एसिड फेंकने की कोशिश की गई है ना, किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश की गई, तो उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसको कुछ पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई डिटेक्टिव एजेंसी हायर कर दी गई, न्यायपालिका ने ऐसा कहा है कि उसका ध्यान रखा जाए, डिसीजन आया है कि उसको इस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। आप लोग सिक्योरिटी देखते हैं ना लोगों को, Z+ सिक्योरिटी, फलाना प्लस सिक्योरिटी, सर इस तरीके की सुरक्षा दी जाए, तब ऐसा किया जा रहा है, तो वो किस में नहीं आएगा, वो 354D में नहीं आएगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मैं हूं ना, तो मैं हूं ना मूवी में मेजर राम एक ऑफिसर थे, अपने सीनियर ऑफिसर थे, उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, उनकी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए नजर रख रहे थे उसके ऊपर। कहती है ना राम तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते, देखा होगा आपने मूवी में, वो कॉलेज में स्टूडेंट बन के आया था, तो वो क्या था, किसी विधि के अधीन था, अपराध की उनकी उसकी बेटी को, मतलब उनके फादर को धमकी दी गई थी कि आतंकवादी तुम्हारी बेटी को उड़ा देंगे, यहाँ पढ़ती, उसकी फोटो कैप्चर कर रखी थी, खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, कूद रही थी, तो ये सारी चीजें उस चीज को एक अपराध बना देती, मर जाती वो, उसके ऊपर अटैक हो जाता, तब क्या किया गया, उस अपराध के निवारण के हेतु मेजर राम को भेजा गया। तो इसका अपवाद हमेशा जो मैं हूं ना मूवी है ना, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट से, ये पढ़ लीजिए। जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, पनिशमेंट बता रहा है कि ये वो प्रथम दोष सिद्धि, मतलब एक बार अगर करेगा तो कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी, ठीक है, जुर्माने का भी दायी होगा,
किसी द्वितीय या पश्चावर्ती दोष सिद्धि, दोबारा या प्लस और उसके बाद, तो क्या होगा, उसकी अवधि 5 होगी और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, ये उसकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट जरूर याद रखेंगे, अक्सर पूछी जाती है, भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब ये देखो, ये जो लड़के कमेंट बाजी करते हैं ना, देखो ये सड़क पे चल रही है, कुछ बोल दिया जोर से, बाइक अपनी, बुलेट में आवाज होती है ना बहुत तेज से, उसको लड़की के पास ऐसे कर दिया, तो क्या कर रहा है, शब्द अंग विक्षेप मतलब जेस्चर, बहुत तेज से एक्सलेट किया, लड़की चौंक गई। कोई ऐसा कार्य कर दिया, ऐसे डरा दिया है ना, या कमेंट कर दिया, वाह कितनी सुंदर लग रही हो, वाह ये पहन ली, मतलब और भी वल्गर वर्ड जो मतलब न्याय के विरुद्ध हो, जो मतलब विधि के विरुद्ध हो जाए, लॉ के अगेंस्ट हो जाए, तो इस तरीके का अगर कोई शब्द यूज करता है तो वो धारा 79 बीएनएस की आता है, उसमें शब्दों का यूज है। पहले तो हमने आपको पढ़ाया था कि कोई हाथ से बल का प्रयोग, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द का प्रयोग कर रहा है, अंग विक्षेप कर रहा है, जेस्चर ऐसे कर रहा है, कुछ ऐसा इशारे कर रहा है जो अच्छे नहीं है ना, तो वो सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, बीएनएस की नई वाली धारा। अब इसका मीनिंग पढ़ लीजिए, महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, कुछ ऐसी चीज दिखाएगा जो वल्गर होगी, है ना, कि महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि, कोई मतलब वल्गर आवाज सुना देगा, ठीक है, ऐसी वस्तु दिखाएगा, है ना, या ऐसी महिला एकांतता अतिक्रमण करेगा, अकेले में उसको इस तरीके की चीजों से डराएगा, है ना, तो उसको क्या होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब साधारण कारावास, मतलब जेल होगी। ठीक, जेल हो सकती है, काम नहीं कराया जाएगा। कठिन कारावास में क्या होता है, चक्की पीसिंग वाला होता है। ठीक, उसकी अवधि कितने दिन की होगी, 3 वर्ष की, और उसको दंडित किया जाएगा, और क्या साथ में जुर्माना, जुर्माना मतलब होता है फाइन, फाइन भी होगी और प्लस कारावास होगा, जेल होगा, कितने 3 इयर्स का। जेल को हम लोग इंग्लिश में इम्प्रीजनमेंट भी कहते हैं, जेल तो जिसमें रहते हैं, और उसकी सजा को क्या कहते हैं, इम्प्रीजनमेंट। ठीक, इस तरीके से हमारी महिलाओं के विरुद्ध अपराध की एक प्रॉपर सीरीज जो चल रही थी वो आज समाप्त हो गई है। लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो पूरी तरीके से मिसलेनियस होंगे, लेकिन वो ऐसे मिसलेनियस नहीं होंगे कि कहीं से भी आए और हमने दे दिए हैं, वो इस तरीके से होंगे कि जो क्वेश्चंस आपके मेरे वीडियोस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हैं, पिछले मेरे 4 वीडियोस आई थिंक आ चुके हैं, उनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, बने हैं एग्जाम में, हम लोग उनको अभी सॉल्व कर, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आप लोग को दहेज हत्या पढ़ा रखी है, पिछले से पिछले वीडियो में आप लोग देख पाएंगे, और ये जो धारा दी हुई, क्योंकि पिछले साल मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का, तब बीएनएस नहीं आई थी, भारतीय न्याय संहिता नहीं आई थी, ये तब का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें देखिए, इसको आप हम कर लेंगे। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के अंतर्गत दहेज मौत मतलब डाउरी डेथ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा होगी, न्यूनतम मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम कितनी होगी, तो कितनी होगी, कम से कम 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखिए, धारा 377 सभी बच्चों को पता होगा, 377 अब हट गई है, अब वो आईपीसी का हिस्सा नहीं है।
उसमें क्या था, उसमें समलैंगिकता थी। ठीक है, समलैंगिकता थी, है ना। LGBT कम्युनिटी, LGBTQ, इस कम्युनिटी को अब सहमति मिल चुकी है। ठीक है, अब इस तरीके की आइडेंटिटी में आना कोई अपराध नहीं है, तो उसका सेक्शन होगा बी, अननेचुरल ऑफेंसेस, अप्राकृतिक अपराध में वो आएगा। अननेचुरल ऑफेंसेस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, अब समलैंगिकता की धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये भी आया हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन, पिछले जो वीडियोस जो बच्चे मेरे देख रहे होंगे वो ये जान रहे होंगे कि सारे के सारे वही क्वेश्चन है। मैंने कहा 375, 376, 375 में क्या होती है, बलात्कार है, और 76 में उसकी सजा है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, बलात्कार की जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो 75 में दी हुई है और 76 में उसकी पनिशमेंट दी हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और ये सारे ही कॉमन क्वेश्चन वीडियो से आते हुए, वीडियोस अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए केक वॉक की तरह होंगे, आराम से आप उसको कर सकते। आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, धारा 375 आईपीसी की धारा में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। ये वो श्रेणियां है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, स्त्री की सम्मति के बिना, सम्मति जब उसकी सम्मति उसे ऐसे व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डाल दे। कह रहा है कि संबंध बनाइए, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो मार डालेंगे। ठीक, महिला की इच्छा नहीं है, महिला की सम्मति नहीं है। अच्छा, सम्मति क्या नहीं है, सम्मति मतलब सेंस में नहीं है महिला, इच्छा में और सम्मति में यही अंतर है। जो पहला पॉइंट है वो बात करता है महिला के मना करने की, जो दूसरा पॉइंट है वो बात करता है महिला शायद अपने होश में नहीं है कि वो हाँ या ना कर पाए। ठीक है, तो ये सारे की सारी बारीकियां आपको ध्यान रखनी है, और ये 8 पॉइंट आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, देखो, स्त्री की सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, डिसाइड नहीं कर पा रही है, 18 वर्ष से कम आयु है, और उसके बाद भी अपनी सम्मति दे रही है कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, तब भी वो बलात्कार की ही उसमें आएगा डेफिनेशन में। ठीक, अगर स्त्री अपनी सम्मति विकृति चित्त या मत्तता या अस्वस्थकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वो सम्मति देती प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। कोई महिला जो प्राकृतिक रूप से बुद्धि से असमर्थ, जिसके जो ल्यूनेटिक है ना, इंग्लिश में उसको इडियट भी कहते हैं, तो उसे पता नहीं है कि ये है क्या, और तब ऐसा हो रहा है, तो ये गलत है, तो ये बलात्कार की परिभाषा में आता है। उस स्त्री की सम्मति जबकि वह पुरुष या जानता है कि वह स्त्री का पति नहीं है, और वह स्त्री अपनी सम्मति इसलिए दी है कि वह ऐसा पुरुष है जो विधि पूर्वक विवाहित है या स्वयं के विवाहित होने का विश्वास करती है। पति को पता है कि मैं इसका पति नहीं हूँ, आदमी को पता है मैं इसका पति नहीं हूँ, पर महिला को ये लग रहा है कि यही मेरा पति है, तो भी वो किस में आएगा, बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ये 7 पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो डॉक्टर से रिलेटेड है कि कोई डॉक्टर, अगर कोई फीमेल डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर, अगर मान लीजिए कि जो लोग अपना किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, उसको दिखाने जाता है, तो उसमें क्या होता है कि
चेकअप करना पड़ता है प्राइवेट पार्ट्स का, तो वो रेप में नहीं आए, वो उसका अपवाद है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द किया? हम ये सारी धाराएं पढ़ा चुके हैं। 303 को रद्द किया गया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्यु का दंड दिया जाना चाहिए। पीए इनामदार नहीं होगा, ये होगा मिट्ठू बनाम पंजाब सरकार। 1983 या 85 का केस है। इसमें जो एक बार आदमी मृत्यु दंड की अगर सजा को भुगत रहा है तो दोबारा वो मृत्यु दंड की क्या कहते हैं, अगर उसने दोबारा कोई अपराध कर दिया है और मृत्यु दंड की उसको सजा दी जा रही है तो वो क्या होगी? वो पहली बात तो वो अनुच्छेद 14 और 21 के अगेंस्ट होगी, उसके खिलाफ होगी। और दूसरी वो मतलब अननेचुरल होगा कि एक बार आदमी को ऑलरेडी मिल चुकी है मतलब आजीवन कारावास, और उसने फिर कोई अपराध कर लिया बिना उन कारणों को जाने। अगर आप कोई भी चीज को करते हैं, आप किसी भी अपराध को मतलब दंड बनाते हैं कि मृत्यु दंड ही सीधा इसको दे दिया जाएगा बिना ये जाने, तो वो 303 उस एक गलत एग्जाम्पल को सेट करेगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1985 में 303 जो धारा थी भारतीय दंड संहिता की, उसको रिपील नहीं किया, उसको फ्रीज कर दिया, जो कि डोरमेंट कंडीशन में थी। जैसे कि धारा दिख तो रही थी 303, लेकिन वो नॉन वर्किंग स्टेट में थी। अगर आप लोग पिछले वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि डोरमेंट का मतलब क्या होता है। डोरमेंट मतलब बस होना, बस आईपीसी में होना, वो सिर्फ थी, वो वर्किंग नहीं थी। तो नई वाली आईपीसी, नई वाली बीएनएस थी, उसको इसमें से गायब कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला की लज्जा, लज्जा भंग से जुड़े ही तब से हमारे जो सीरीज चल रही है बीएनएस की, वो लज्जा भंग की ही चल रही। तो भंग करने के संबंधी हमला कहाँ दंडनीय है? तो ये बहुत इजी है, ये कहाँ दंडनीय है? तो ये हमारी भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड में दंडनीय है। और किस में दंडनीय है? 354। 354 ही कम से कम 3 बार से हम लोग इसको कॉन्टिन्यूसली रिपीट मोड में देख रहे हैं, रिपीट मोड में इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए लज्जा भंग करना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एकदम बेसिक तरीके से पूछा जा रहा है। आपको इसका सेक्शन भी पता है और आपको इसका मीनिंग भी पता है और ये भी पता है कि ये किस एक्ट में आती है। ये हमारी भारतीय दंड संहिता में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। ये कितना बड़ा टॉपिक है, इसको हम बहुत विस्तार में बता चुके हैं कि ये जेएस वर्मा कमेटी के थ्रू आया था, 2013वें अमेंडमेंट से आया था। 354 प्लस 354 ए बी सी डी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, ये सारे के सारे सेक्शंस हम लोग पिछले वीडियोस में इनको कंटिन्यू कर चुके हैं। और ये देखिए पूछे जा रहे हैं, कितना वास्ट टॉपिक है और उस पर आप लोग को पूरी एक एक वीडियो डिटेल्ड मिल जाएगी। आईपीसी की धारा 376 में नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? अभी मैंने समझाया 376 और 375। 375 में बलात्कार की परिभाषा दी हुई है और 376 में उससे रिलेटेड पनिशमेंट। तो बहुत इजी है हमारे लिए ये देखना, ये रिलेटेड किससे है? रेप से। ये है 375 क्योंकि ये है परिभाषा, और 376 है सजा। इसके पॉइंट्स जो 7 पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
वो आपके क्या कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में आ जाएंगे कि अगर सम्मति नहीं है महिला की तो क्या बलात्कार की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। तो इस प्रकार के जो सातों पॉइंट है, सातों पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा और 4 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आपको आंखें बंद करके 375 या तो उसका सेक्शन पूछा जाएगा टिक करना है, और या फिर रेप लिखा होगा उसको टिक करना है। अब इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन आंसर और हमारे कंबाइंड जो वीडियोस थे उनसे रिलेटेड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन थे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, वो मैंने आज डिस्कस किए हैं। कल हम लोग आएंगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद बच्चों, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करिए और डिटेल्ड में वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच।